जय गुरु जी। गुरु जी ने कुछ एक संगत के सामने जो उसमें मैं भी थी सुना था कि गुरु जी कहते हैं नानू सामने एक इंसान बैठा नजर नहीं आता, पता नहीं चलता कि बैठा कौन है। बट गुरु जी इज ग्रेस वेरी फर्स्ट गुरु जी के दर्शनों में उन्होंने मुझे समझा दिया कि ही इज द अल्टीमेट पावर, कोई इनसे ऊपर नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्राना है। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2001 में स्टार्ट हुई। गुरुजी ने खुद मुझे घर से बुलाया। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि गुरुजी खुद बुलाते थे। मेरी कलीग को उन्होंने कहा कि सारियां रोंदियां पई हैं, बहुत परेशान ने। मैं गवर्नमेंट स्कूल में टीचर थी। तो गुरुजी ने कहा रोंदियां पई हैं, सब नु बिठा के एक ट्रक च भर के लिया। क्योंकि 70-80 का स्टाफ था तो गुरुजी ने ट्रक बोला। अब वो डेली सत्संग सुनाती थी, लेकिन रब का जब तक हम बुलावा नहीं है हम नहीं जा पाते। 1 साल तक तो सुनती रही। फाइनली इतनी प्रॉब्लम्स थी, मैं गई, गुरुजी के दर्शन किए। एक्चुअली तो उन्होंने खुद बुलाया, अपनी सोल को उन्होंने खुद चुना हुआ है। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि पूरा वर्ड है वो मेरी संगत है। उसका उन्होंने जवाब दिया। जैसे मेरी डॉटर की शादी जब कराई गुरुजी ने, तो उसके मन में था कि सारी संगत कैसे उनकी वो है, उससे रिलेटेड कर रही हूँ। तो वो चाहती थी, वो भी बहुत गुरुजी की डिवोटी है, कैलिफोर्निया में है। गुरुजी ने खुद मैरिज कराई। तो मैरिज से पहले वो चाहती थी कि गुरुजी अपनी संगत का ही कोई लड़का मुझे दें। तब संगत नाम पे बहुत लिमिटेड लोग होते थे, लेकिन जितने हम बड़े मंदिर में एक वीक में देखते हैं, उससे भी शायद कम बड़े फंक्शंस में होते थे। लेकिन गुरुजी ने नॉन संगत में उसकी मैरिज कराई। तो उसने बोला गुरुजी को मन ही मन, क्योंकि ऐसे तो बात हो नहीं सकती थी। डिसिप्लिन इतना था कि कोई भी उठ के ऐसे नहीं कि गुरुजी से बात करने लगे। उनका मन आएगा तो उनकी मौज है, किसको क्या करना है अपने आप बुला लेते थे, या कभी हिम्मत की तो बात कर ली। तो उसने मन में ही सोचा कि गुरुजी एक चीज मांगी थी आपसे, आपने वो नहीं पूरी की। तो बाहर एम्पायर स्टेट में ही लॉबी में, जैसे बाहर बैठे हुए थे वरांडे में, तो एक आंटी से सत्संग हो गया, लड़की से ही। वो उसकी भी शादी गुरुजी ने नॉन संगत में कराई थी। तो उसके मन में भी ये था, उसने गुरुजी से पूछ ही लिया था कि गुरुजी आपने संगत का नहीं दिया। तो गुरुजी कहते हैं कमली सारी दुनिया मेरी संगत है। तो किसको किससे क्या जोड़ना है ये वो रब जानता है। मेरी लाइफ, मेरी फैमिली की लाइफ गुरुजी ने टोटल चेंज की। मुझे अपने कर्मास का मालूम है, क्योंकि जो आप सफरिंग देखते हो उससे आपको पता चलता है कि आपने क्या किया हुआ है। मुझे जैसे सड़े हुए कीड़े को उठाकर इतनी अच्छी जगह पे बिठाया, सारी वो चीजें दी जो मैं डिजर्व नहीं करती थी। हम लोग मटेरियल चीजों को ही मांगते हैं, उसी में अपना सुख ढूंढते हैं। और गुरुजी ने बोला था जो मैं देने आया हूँ वो तो आप लेते ही नहीं हो। बट वो चीज मेरे अंकल में है। उन्होंने कभी गुरुजी से कोई मटेरियल चीज डिमांड नहीं की। कितना भी दुख हो, ये नहीं है कि अब हमारी लाइफ में सफरिंग्स नहीं है, लेकिन हम उन्हें इतने अच्छे से निकाल के बाहर आ जाते हैं उनसे, ये वो गुरुजी निकाल देते हैं। लेकिन उनसे निकाल के हमें एक रिस्पेक्टेबल, एक कंफर्टेबल लाइफ गुरुजी ने दी। मेरे अंकल बोलते भी हैं कि मेरे को कोई पूछता है तुमने भगवान देखा है, तो हम कहते हैं हमने देखा है, हमने उनके दर्शन भी किए हैं और उनसे बातें भी की हैं। इतनी संगत जी मैं प्रॉब्लम्स में थी, फाइनेंशियली भी, अच्छी जॉब होते हुए भी हमें घर में ना बरकत थी, ना पैसा बचता था, डॉटर के हेल्थ इश्यूज थे, हर तरह से प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स थी। मतलब घर में पीसफुल एटमॉस्फेयर ही नहीं था। लेकिन तभी गुरुजी ने बुलाया कि सारियां रोंदियां भी हैं।
तो जाने से गुरुजी के दर्शनों से और जन्माष्टमी वाले दिन देखिए वही राम है, वही कृष्ण है, वही सब कुछ है। उस दिन गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया इस जन्म में एज़ फिज़िकल, बाकी तो पता नहीं हमारी सोल कब से चली आ रही है। तो नाइट में मेरे डॉटर को ड्रीम में क्या दिखाया, अभी हम गए भी नहीं थे, कि उसके लेग में से ब्लड एंड फ्लूइड निकल के एक बकेट भर गई है। वो बहुत डर गई, सुबह उसे स्वेटिंग सी हो रही थी कि मम्मा पता नहीं मैंने क्या देखा। तो जो मेरी कुलीग मुझे लेके जाने वाली थी, उसने बोला कि इसके हेल्थ इश्यूज कोई हैं जो गुरुजी ने ठीक कर दिए हैं। और संगत जी ये सच्चाई है, जो उसकी प्रॉब्लम्स थी वो जाने से पहले गुरुजी ने ब्लेस की। हमारे पूरे परिवार को उन्होंने ब्लेस किया। घर में मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा और बेटी। बेटी कैलिफोर्निया में है और बेटा यहीं पे है। आँखों से दिखा के गुरुजी ने न्यू लाइफ हर फैमिली मेंबर को दी है। मेरे बेटे को क्लियर हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन मैं बहुत क्लियर इसलिए बोलती हूँ कि रब बैठे हैं, मुझे क्या डर है। बेटे की मैरिज जब हो गई थी, उसके बाद अभी साल भी नहीं बीता था, मुझे रात को ऐसे गुरुजी ने ड्रीम में दिखाया कि उसकी डेथ हो गई है और क्रेमेशन ग्राउंड पे हम वो सब कुछ कर रहे हैं जो होता है। ड्रीम में तो इतना समझ नहीं आया, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो बहुत ज्यादा डरी हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या देखा। लेकिन इतना समझ आया कि गुरुजी ने न्यू लाइफ तो ब्लेस की है। कुछ थोड़ी सी जो हम 10% बोलते हैं, 10, 5 व्हाटएवर इट इज, कि कुछ तो होगा जो दिखेगा। और फिर एक डर होता है माँ के दिल का कि अगर ये चीज क्या है, ये सोच के भी घबराहट होती है। और शाम को वही हुआ, इसने गाड़ी से एक्सीडेंट ठोका, गलती इसी की थी, हमारी गाड़ी डैमेज हुई। ऐसे कोई चोट किसी को नहीं आई, लेकिन जिस गाड़ी को इसने हिट किया उसमें 4-5 लड़के बैठे थे, यंगस्टर, एंड ये अकेला था। उन्होंने इसे बाहर निकाला। डिवाइडर पे ग्रिल थी, जैसे रोड पे होता है गुस्सा आता है, और इसका सिर पकड़कर वो उस पे मारने वाले थे ग्रिल के ऊपर। तो एक सरदार जी 2 व्हीलर पे जा रहे थे, उनको भी ये हिट करने वाला था क्योंकि ये बहुत रैश चला रहा था। और उनको लगा, वो मैच्योर एज के थे, 50+ के थे, कि यहाँ पे कुछ गलत हो जाएगा। और मुझे तो पूरा विश्वास है कि वो गुरुजी के भेजे हुए ही उन्हें के नॉमिनी थे। उन्होंने स्कूटर साइड पे लगाया और इससे बचाया। उन्हें कहा इस तरह इसके सिर को लग जाएगी, और आप तो एक कानून को हाथ में ले रहे हो। तो संगत जी वो बचाने वाले थे, गुरुजी के फॉर्म में आए। नहीं तो आप सोच सकते हैं कि ग्रिल में सिर लगने के बाद इसका क्या हाल होता। 5 वो लड़के थे। तो जो नाइट में गुरुजी ने दिखाया उसका 1% भी मैं कहूंगी कि नहीं था उसमें काटा। उन्होंने हमें बुलाया और हमने केस को वहीं पे ही सेटल कर दिया। पुलिस केस भी नहीं बना, ले दे के गुरुजी ने काम खत्म करा दिया। सेम मेरे अंकल को 2005 में गुरुजी ने मेरी डॉटर की मैरिज कराई यूएस में, जो कि मैं इतनी डरपोक थी कि दिल्ली में भी मुझे लगता था, मैं इतनी पॉजिटिव थी कि मैं अपनी बेटी की शादी बहुत सेफ जगह पे करूंगी, और अननोन जगह पे मैंने अपनी डॉटर की मैरिज की। 1 साल उसने वेट किया, 6 में वो गई। तो 7 में मेरे अंकल को गुरुजी कहते हैं जा कुड़ी नु मिला, अमेरिका चला जा। अब संगत जी हमारे पास उस टाइम फाइनेंस बिल्कुल नहीं था, क्योंकि मैरिज की थी, डॉटर को भेजा था। मेरी डॉटर की सिस्टर इन लॉ की मैरिज भी हमारे घर से हुई। सैलरीड पर्सन इतना हैवी अमाउंट नहीं होता कि हम सेव कर पाए, लेकिन गुरुजी ने कहा जा। और संगत जी 2,500-3,000 के हमारे बैंक बैलेंस पे गुरुजी ने मेरे अंकल को 10 इयर्स का वीजा दिलवाया। उसके बाद गुरुजी ने बोला
कि इसको न्यू लाइफ ब्लेस की है। वो उन्होंने मुझे क्लियर दिखाया, जो बड़े मंदिर में शिव जी की प्रतिमा है, उसमें अंकल डूबे हुए हैं, पूरा पानी भरा हुआ है। और ये मुझे ड्रीम में गुरुजी ने क्लियर किया। गुरुजी फिजिकल फॉर्म में भी थे तब। अंकल डूबे हैं, मैं देख रही हूँ कि ऐसे तो इनको हो जाएगा कुछ। एक आंटी भी है, उनकी भी लाइफ गुरुजी ने ब्लेस की, बट वो कौन सी आंटी हैं वो मुझे आज तक नहीं मालूम। तो मैं खड़ी देख रही हूँ, लेकिन मन में आ रहा कोई बात नहीं, गुरुजी बैठे हैं, अगर कुछ इनकी बॉडी भी जाती है। ऐसे ही वर्ड्स दिमाग में आते थे, जिन वर्ड्स को हम बोलना भी नहीं चाहते, लेकिन जब रब बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं लगता। तो मैंने कहा ठीक है, आपकी शरण में जाएंगे, मुझे कुछ नहीं है, जो है ठीक है। और मैं हॉल में जाकर बैठ के प्रेयर्स करती हूँ। 3-4 घंटे बीते हैं, ये सब ड्रीम में ही मेरा साइकिल सा चल रहा है। फिर मैं बाहर आती हूँ, कहती हूँ गुरुजी प्लीज इनको निकाल दो ना। तो गुरुजी वहां खड़े होते हैं, मैं कहती हूँ गुरुजी प्लीज निकाल दो। कहने कुछ नहीं होने देंगे इन्हों, चाहे अपनी जान ना देनी पड़े। तो 7 से गुरुजी ने इन्हें न्यू लाइफ ब्लेस करके, फाइनेंस ना होने के बावजूद गुरुजी ने इनको यूएस भेजा। तो आज अंकल की पूरी लाइफ वो गुरुजी की ब्लेस लाइफ है। उन्होंने सब चीजें क्लियर करके लाइफ को ब्लेस किया है। संगत से सुनते थे कि जब गुरुजी न्यू लाइफ देते थे तो उस जगह को बदल देते थे, और वही किया। गुरुजी ने वो जगह बदली। आज इतने सालों के बाद अब उनकी सिटीजनशिप आई है। नाउ ही इज फ्री कि वो वहां रहे या यहाँ रहे। पहले तो 6 मंथ्स का चक्कर चलता ही रहा। 14 इयर्स बच्चों को सेटल किया, दोनों बच्चों की शादियां कराई। 13 नंबर गुरुजी ने ब्लेस किया। एक्चुअली मेरा जो फिजिकल एम था, जो मटेरियल एम था गुरुजी के पास जाने का, वो एक तो मेरा घर नहीं चेंज हो रहा था, एक डॉटर के हेल्थ इश्यूज थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो थी ही, उनको मैं इतना काउंट नहीं कर, ठीक है ये हो जाएंगे, हेल्थ इशू नहीं होने चाहिए, बट डॉटर के हेल्थ इश्यूज भी थे। वो सब सेट होने के बाद गुरुजी ने मेरे को घर भी ब्लेस कर दिया। विद इन 3 मंथ्स वो घर दिया जो मेरा ड्रीम हाउस था, जो मैं ले नहीं पाती, लेकिन मेरे बजट में भी नहीं था, लेकिन गुरुजी ने वो ब्लेस किया। और फिर हमें एक कार्ड दिया, जो कमांडर अंकल हैं उनकी बेटी की शादी का फर्स्ट कार्ड गुरुजी के हाथों से हमें मिला। कहते एल वे अटेंड करते तेरा कल्याण ही कल्याण, तू ब्लेस्ड है। अब हमारे घर से उनका घर 50+ किलोमीटर था, और मेरे अंकल इतने डरपोक रहे हैं अपने टाइम में कि वो नाइट ड्राइविंग से, इवन ड्राइवर के साथ भी उनको नहीं जाना, 10 बजे के बाद घर आ जाना है। ये एक साइकोलॉजिकल फोबिया कह सकते हो, वट एवर इट वॉज, लेकिन गुरुजी ने वो भी निकाला। हम अपनी गाड़ी से गुड़गांव गए, हमने शादी अटेंड की, क्योंकि अंकल और हम सारे बहुत एक्साइटेड थे कि गुरुजी के हाथ से कार्ड मिला है, और गुरुजी ने कहा ये तुम्हारी ब्लेसिंग है। हम तो बल्कि वहां पर आधा घंटा पहले पहुंच गए। जीपीएस भी नहीं होता था तब, हमें कहीं से कोई रास्ता नहीं पूछना पड़ा, और हम होके आ गए। गुरुजी ने बहुत सारे कार्ड अपने हाथों से दिए, जो मैंने आज भी संभाल के रखे हैं। कुछ एक शादियों में तो गुरुजी खुद भी आए, तो वी एंजॉयड ए लॉट के रब बैठे हैं, हम वहीं जाकर बैठ जाया करते थे। तो गुरुजी बोलते थे ऐसे बैठे की कर रहे हो, जाओ खाओ पियो ऐश करो। लेकिन हमें लगता था कि हम वहीं बैठे रहें। हमारी लाइफ तो ये थी कि हम रब के पास बैठे रहे, वो चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन गुरुजी कहते थे एंजॉय भी करना है। अच्छे कपड़े पहनो, जितना अफोर्ड कर सकते हो, सुंदर बन के रहो, लेकिन कभी उन्होंने किसी बंधन में नहीं डाला, किसी भी चीज में। ये नहीं करना,
कोई व्रत नहीं रखना, इस तरह की कोई ऐसे रिचुअल्स जो हमें डराएं, उस चीजों में गुरुजी ने कभी नहीं डाला। और डायरेक्ट कनेक्शन बनाना है, अगर हम उनसे जुड़े हैं तो वो बहुत सारी चीजें हमें एक थॉट दे देंगे। जैसे ये कोई कंप्लेंट नहीं है, कुछ संगत बोलती है गुरुजी आए, गुरुजी ने ये बोला, गुरुजी ने वो बोला, लेकिन संगत जी जो मैंने देखा है आंखों से, गुरुजी इतने डिटेल में बात नहीं करते थे। आपको एक स्पार्किंग सी एक थॉट आएगा कि ऐसा हो सकता है, और मेरा तो जनरली 100% वो ठीक होता है। काफी साल तक, अब कोविड से पहले मंडे को हम घर में सत्संग करते थे। पहले संगत बहुत आती थी, लेकिन फिर वो नहीं इतना मैनेज कर पाई, तो मैंने उससे शॉर्ट में करना शुरू किया। तो एक संगत मुझे बोलती है कि थर्सडे को भी हम ना सत्संग करेंगे, और लंगर का जो मेन्यू है वो सारा डिसाइड कर लिया मंडे के बाद। ये मई 2006 4-5 मई की बात है, और 9th ऑफ मई को मंडे था, सत्संग चल रहा था। तो मेरी देवरानी डॉक्टर है, उस टाइम वो पीजीआई में एडमिट थी, उसके ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, उसको ना होश नहीं आ रही थी, तो वहां से फोन आ रहे थे कि भाई शी इज क्रिटिकल। पर मेरे को लग रहा था कि ऑपरेशन ही तो हुआ है, होश आ जाएगी, ठीक हो जाएगी। अंकल मेरे होके आ भी गए थे। अंकल ने प्रेयर की, तो विजन में जैसे गुरुजी ने उन्हें गुस्से में देखा। इतना ही गुरुजी दिखाते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते। पर संगत जी जैसे ही मैंने जोत जला के 9th ऑफ मई को मत्था टेका, एक ओंकार लगाया, तो एकदम से स्पार्किंग हुई कि तू थर्सडे का सत्संग कैसे कर लेगी अगर वो मर गई तो। ऐसे ये थॉट्स आए, मर गई तो। मैंने कहा गुरुजी क्या। और मेरा मतलब शब्द लगाने के बाद भी ध्यान नहीं लग रहा था सत्संग में कि गुरुजी क्या विचार, मेरे गंदे विचार क्यों आ रहे हैं, और खुद को लगता है कि ये मेरे थॉट्स हैं और दीज आर नॉट गुड। लेकिन संगत जी आप बिलीव करेंगे, आरती भी नहीं हुई थी, बीच में ही फोन आ गया कि शिपास करें। तो गुरुजी हमें वो चीज हमारे दिमाग में डालते हैं, ना कि वैसे डिटेल में बातें करते हैं। जो करना है उन्होंने करना है, वो गुरुजी की संगत नहीं थी। हम मांगते जरूर हैं अपने परिवार के लिए कि गुरुजी ये कर दो, गुरुजी इसको ब्लेस कर दो, उसको ब्लेस कर दो, लेकिन मैंने शायद मैंने क्या, मैं वर्ड नहीं बोलना चाहिए, कभी ये थॉट नहीं आया कि मैं गुरुजी को ये बोलूं कि गुरुजी आप ऐसा ब्लेस कर दो। हमेशा से मैंने बोला है गुरुजी, तो आपको अच्छा लगता है, जो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारी फैमिली के लिए अच्छा है, आप वो करो। मेरी डिमांड है, आप ही रब हो, आप ही भाई हो, सब कुछ आप हो। मैं मांगूंगी भी आपसे, और किससे मांगने जाऊंगी। गलत भी मांगू तो मुझे देना नहीं अगर वो मेरे लिए अच्छा ना हो, आपको वही देना है जो मेरे लिए अच्छा हो। तो इस तरह से थॉट गुरुजी ने दिया, और उसी दिन मॉर्निंग में अंकल को बड़े जैसे विजन में गुस्से में गुरुजी ने देखा कि तू इसकी लाइफ क्यों मांग रहा है। अंकल मांग रहे थे, और नेचुरल है, हर कोई मांगता है। घर में कोई भी बीमार होता है तो हम मांगते हैं।